नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। महिलाओं बुजुर्गों को राहत, खिलौने, साइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में वेतनभोगी कर्मचारियों को लुभाने वाले प्रावधान के तहत नई कर व्यवस्था में 7 लाख वार्षिक आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त किया है। वहीं पुरानी व्यवस्था में 3 लाख की आय को कर मुक्त रखा गया है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिक को बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। वहीं बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। एग्रो इंडस्ट्रीज और वित्त निगम होंगे मर्ज। हिमाचल के घाटे वाले बोर्ड निगमों पर बड़ा फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। फिजूल खर्ची रोकने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बोर्ड और निगमों पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने शिमला से जाने से पहले मुख्य सचिव को घाटे वाले बोर्ड और निगमों को मर्ज करने पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा था। इसके बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपने प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद पहले चरण में 2 निगमों को बंद करने की फाइल चल पड़ी है। इन्हें मर्ज किया जाएगा। बिलासपुर में खुलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। हिमाचल सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को शुरू करने के लिए पूरी तैयारी में है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी नामक जगह पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की योजना है और वहां पर उपयुक्त जमीन देखी गई है। डिप्टी सीएम अचानक पहुंचे हमीरपुर। मुकेश अग्निहोत्री बोले, माइनिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बड़सर योजना का टेंडर रद्द। 7 दिन में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए होगा टेंडर। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बुधवार को अचानक हमीरपुर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने पहले सलासी में जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में अधिकारियों संग बैठक की। उनके साथ सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील शर्मा, विट्टू और बृजमोहन सोनी भी आए। वहीं बैठक के बाद वे मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन के डायरिया प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि रंगस इलाके में जिस योजना के पानी की वजह से लोग बीमार हुए हैं, उसमें शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए तीनों योजना के लिए एक ही ट्रीटमेंट प्लांट शीघ्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार जारी कर रही है। छोटी गाड़ियों के लिए 2 दिन बाद खुला चंबा तिसा मार्ग। चांजू नाला के पास लैंड स्लाइडिंग से था बंद। चंबा तिसा मार्ग करीब 2 दिन के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया है। मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही को सामान्य बनाने को लेकर काम जारी है। वहीं मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आरंभ होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हिमाचली संस्कृति का प्रचार करेगी सरकार। ऊना में आभार उत्सव के दौरान बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक विकास को प्रमुखता दी जाएगी। हरोली के कांगड़ा मैदान में आभार उत्सव के दौरान उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए कांग्रेस सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परंपरागत मेलों व त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऊना में जिला स्तरीय ऊना महोत्सव फिर से शुरू होगा, जबकि हरोली में भी 3 दिवसीय हरोली महोत्सव कांगड़ा के इसी मैदान में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ऊना व हरोली महोत्सवों को बंद कर दिया था, जबकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद इन महोत्सवों को फिर से शुरू किया जाएगा। 10वीं जमा 2 के 600 मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 28 फरवरी तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से मार्च 2022 में 10वीं जमा 2 की परीक्षाओं में मेधावी 600 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसमें जमा 2 के साइंस के 100 व कॉमर्स आर्ट्स के 100 छात्रों सहित 10वीं कक्षा के 400 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से योग्य पाए जाने वाले मेधावियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट में जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर छात्र 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी भी जमा करवानी होगी। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि पात्रता आधार पर जमा 2 कक्षा के साइंस ग्रुप के 100, आर्ट्स व कॉमर्स ग्रुप के 100 तथा 10वीं कक्षा के 400 पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसका चयन नियमानुसार तैयार फाइनल मेरिट लिस्ट पर ही निर्भर होगा। 10 दिन में 53 वोल्वो बसों पर शिकंजा। परिवहन विभाग ने पकड़ी गाड़ियां। 1,16,000 जुर्माना।
जे हिमाचल में अवैध रूप से वोल्वो बसों के संचालन पर परिवहन सख्त हो गया है। विभाग ने प्रदेश में अवैध वोल्वो बसों के निरीक्षण करते हुए 10 दिनों में 53 वोल्वो को पकड़ा है। वहीं अवैध वोल्वो बसों के मालिकों से अब तक 1,16,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। वहीं पर्यटन सीजन में बाहरी राज्यों से हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों शिमला, धर्मशाला, मनाली व कुल्लू के लिए अवैध रूपों से बसों का संचालन हो रहा है। इसमें बसों के पास रूट परमिट तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का है, लेकिन यह बसें स्टेज कैरिज में चल रही है। अब तक 53 वोल्वो बसों को पकड़ा गया है, जिनमें से मात्र 7 ने ही जुर्माना अदा किया है। अन्य 46 वोल्वो बसों से जुर्माना लेना बाकी है। बिजली से चलेगी एचआरटीसी की खराब बसें, अपने पहले बजट में बड़ी घोषणा कर सकते हैं सुक्खू। जो हिमाचल की नई सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद अब अपने पहले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के शून्य बुक वैल्यू वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए योजना तैयार कर रही है। इस नीति के अंतर्गत निगम की बसों के बेड़े में भी इलेक्ट्रिक बसों शामिल की जाएंगी। वर्तमान में एचआरटीसी में 1000 से ज़्यादा बसें जीरो बुक वैल्यू की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत से बहुत से देशों इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर बल दिया है। वहीं परिचालन व्यय को कम करने के लिए ईवीएस उत्कृष्ट माध्यम सिद्ध हुआ है। वह डीजल और गैस से चलने वाले वाहनों के स्थान पर ईवीएस का उपयोग हरित आवरण को बचाए रखने में कारगर विकल्प है। इसके उपयोग से वाहनों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में आस्थितित कमी होगी। अवैध और अवैज्ञानिक खनन से फैला डायरिया, मुख्यमंत्री से करेंगे रोग फैलने के कारणों की शिकायत। जनार्दन उपमंडल में डायरिया से ग्रसित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। डायरिया फैलने के कारणों को हर कोई जानना चाह रहा है। वहीं जल शक्ति विभाग ने संबंधित पेयजल योजना के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपने स्तर पर मरीजों को राहत देने में लगा हुआ है। वहीं मंगलवार को पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने 2 दिन मौके पर जाने और वास्तु स्थिति का जायजा लेने के उपरांत चौंकाने वाले कारण पानी के दूषित होने और डायरिया फैलने के बताए। उन्होंने कहा कि NIT मंजूर पेयजल योजना के आसपास अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से हुआ खनन की भी डायरिया फैलने के लिए जिम्मेदार है। छावनी क्षेत्र से जल्द मिलेगी आजादी, योल की तरह 6 और सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर करने की कवायद शुरू। जयोल कैंट के सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर करने के आदेशों के बाद अब प्रदेश के अन्य 6 छावनी क्षेत्रों के सिविल एरिया को भी छावनी क्षेत्रों से बाहर करने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद प्रदेश शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने छावनी क्षेत्र वाले 4 जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर दिए हैं। पत्र में छावनी बोर्ड, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग व राजस्व विभाग के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द भिजवाने के निर्देश दिए हैं। 1100 पर बेसहारा पशुओं की सूचना भी दें, बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए सरकार की पहल। जे पूर्व सरकार के दौरान शुरू की गई मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को सुक्खू सरकार और इफेक्टिव बनाने जा रही है। लोग अपनी शिकायतों के साथ अब अपने आसपास बेसहारा पशुओं की सूचना भी इस हेल्पलाइन के जरिए दे पाएंगे। वहीं वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्ग को सहायता प्रदान करने के साथ साथ बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने में विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का समुचित उपयोग कर बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। दिल्ली बढ़ाएगी हिमाचल बच्चों की बौद्धिक संपदा। जे स्कूली बच्चों को भारत सरकार की ओर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं पेटेंट ऑफिस दिल्ली के विशेषज्ञ छात्रों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगी। इसके लिए सभी स्कूलों में 1 घंटे का ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन आयोजित करवाया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी स्कूलों प्रिंसिपलों को आदेश जारी किए हैं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।